ने कहाँ शहर बनाए थे? जो जगह सबसे ज़्यादा बेहतरीन थी वहीं पे इंसान रुके वहाँ पे उन्होंने लकड़ी के घर बनाए, कुछ भी किया, ठीक है ना। फिर वही चीज़ बड़ी। अब बड़े बड़े शहरों के साथ साथ ऐसी जगह भी हैं जो आबाद नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? यानी कि आज जब इंसान इब्तिदा में ही रहने लगा था, चूना पाकिस्तान में कराची वालों को लगा है, कैसे नया नाज़िमाबाद की शक्ल में। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो ढोलरा स्मार्ट सिटी 2021 रिपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है ढोलरा स्मार्ट सिटी ग्राउंड रिपोर्ट 2021 ऑफ ढोलरा रिवर फ्रंट। सो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए जा रहे रिवर फ्रंट के बारे में। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह रिवर फ्रंट हमारे देश का वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोगों के बैठने के लिए जगह जगह पर बेंच का भी निर्माण किया गया है। इस रिवर फ्रंट का निर्माण ढोलेरा के एक्टिवेशन एरिया में किया गया है और एक्टिवेशन एरिया में आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण किया गया है, जिसको कि आर्टिफिशियल रिवर के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस रिवर के दूसरे किनारे पे भी रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। अतः इस आर्टिफिशियल कैनाल के दोनों किनारों पर स्टेट ऑफ द आर्ट रिवर फ्रंट, जिसको कि वाटर फ्रंट के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किया जा रहा है। आप सामने देख पा रहे हैं, खूबसूरती के लिए इस स्थान पर पौधों और फूलों को भी लगाया गया है। अगर आप ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। इन्फिनिटी इंफ्रा ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे बड़ी डेवलपर कंपनी है। वर्तमान में इस आर्टिफिशियल कैनाल की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और जैसे जैसे ढोलेरा स्मार्ट सिटी का विस्तार होते जाएगा, इस कैनाल की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में इस आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया है, जो कि एक्टिवेशन एरिया के अंदर आता है। और आर्टिफिशियल कैनाल के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर बारिश के मौसम में किसी प्रकार की जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो और बारिश का जो भी पानी होगा इस आर्टिफिशियल कैनाल के थ्रू शहर से बाहर निकल जाएगा और ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और जब आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण कर लिया गया तो इसको और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इस कैनाल के दोनों किनारों पर वाटर फ्रंट या रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण भविष्य में इस स्थान के आसपास काम करने वाले लोग अपना कुछ पल का अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ ही इस वाटर फ्रंट के कारण पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ढोलेरा रिवर फ्रंट के अंतर्गत इस प्रकार के शेडेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है, जिसको रूफ टॉप शेड के नाम से भी जाना जाता है, ताकि धूप और बारिश से बचा जा सके। और इस प्रकार के रूफ टॉप शेड का निर्माण निरंतर अंतराल पर किया जा रहा है। निकट भविष्य में इस स्थान को और भी आकर्षक बनाने के लिए वाटर फाउंटेन का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही खूबसूरत लाइटनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में आर्टिफिशियल कैनाल में अच्छा खासा पानी मौजूद है और यह आर्टिफिशियल कैनाल अपने आप को सफल साबित कर चुका है। 3 बारिश का मौसम इसने काफी अच्छे तरीके से निकाला है और किसी भी बारिश के मौसम में ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए गए रोड्स के ऊपर बारिश का 1 मिलीमीटर पानी भी जमा नहीं हो पाया है। जी हाँ, मैं रोड्स की बात कर रहा हूँ और इसी से लोगों को फर्क पड़ता है। अतः जिस उद्देश्य के लिए आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण किया गया है, उस पर यह 100% खरा साबित हुआ है। अभी हम लोग जिस रिवर फ्रंट के पास है, इसका निर्माण 30 मीटर चौड़ाई के रोड के पास किया गया है और इस रोड को E1 रोड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रोड पर फुटपाथ का निर्माण किया जा चुका है और साइकिलिंग ट्रैक का भी निर्माण किया गया है। पेड़ों को भी लगाया जा चुका है और यह पेड़ बड़े होकर शेडेड फुटपाथ की सुविधा प्रदान करेंगे। अतः पैदल एवं साइकिल से चलने वाले व्यक्ति को हमेशा छाया प्रदान होगी। और इस प्रकार के फुटपाथ एवं साइकिल ट्रैक का निर्माण केवल E1 रोड पर ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए गए सभी रोड्स पर इस प्रकार के साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। और ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए जाने वाले सभी रोड्स पर इस प्रकार के साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। अतः इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान में इसके एक्टिवेशन एरिया को डेवलप किया जा रहा
रहा है, जिसका क्षेत्रफल 22.54 स्क्वायर किलोमीटर है और इस एक्टिवेशन एरिया में मोस्टली इंडस्ट्रियल जोन है और हमारे पास एक्टिवेशन एरिया में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल है। तो अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किसी प्रकार का छोटा से बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें, या फिर केवल इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से कोई भी प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और 5 साल या 10 साल बाद आप उसको आसानी से बेच सकते हैं। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का कुल क्षेत्रफल 920 स्क्वायर किलोमीटर है। वर्तमान में एक्टिवेशन एरिया का निर्माण कार्य चल रहा है और इसका ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 90% बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य के प्रथम चरण में TP1 और TP2 के एरिया को विकसित किया जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया को देख रहे थे, अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में होने वाले विकास कार्यों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस रिवर फ्रंट का निर्माण इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया है और आप इंडस्ट्रियल एरिया में घर बनाकर नहीं रह सकते हैं। लोगों के रहने के उद्देश्य से रेजिडेंशियल एरिया का विकास किया जाएगा जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से बिल्कुल अलग होगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी के प्रथम चरण में इसके अधिकांश रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन को TP2 वेस्ट और TP1 वेस्ट में निर्माण किया जाएगा। यह जो एक्टिवेशन एरिया है यह एक सैंपल है और पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी को इसी प्रकार के मॉडल, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी से विकसित किया जाएगा। अतः जिस प्रकार का विकास कार्य आज के डेट में आप इस स्थान पर देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार का विकास कार्य धोलेरा स्मार्ट सिटी के TP1 वेस्ट और TP2 वेस्ट में 2 से 3 साल बाद देखने को मिलेगा। अतः पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में विकास कार्य एक जैसा होगा, केवल समय का फर्क होगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी के रेजिडेंशियल एरिया में भी इस प्रकार के रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाना है और यह जो रिवर फ्रंट आप देख रहे हैं इसका निर्माण आर्टिफिशियल कैनाल पर किया गया है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में जो रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा वह एक नेचुरल रिवर के किनारे किया जाएगा। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, यह धोलेरा स्मार्ट सिटी के TP2 के रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया का मैप है और इस क्षेत्र से एक प्राकृतिक नदी होकर गुजरती है। अतः निकट भविष्य में इस नदी को भी मॉडिफाई करके इस प्रकार के रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण रेजिडेंशियल एरिया में किया जाएगा और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इस रिवर फ्रंट का आनंद ले सकते हैं। और सबसे खुशी की बात, इस क्षेत्र का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाने वाला है। अब आप बोलेंगे कि इस क्षेत्र में रहने के लिए जमीन कैसे मिलेगी, तो इन्फिनिटी इंफ्रा धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जमीन में डील करने वाली सबसे बड़ी डेवलपर है और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर वर्तमान में केवल प्लॉट्स ही मिल रहे हैं, कोई भी फ्लैट या अपार्टमेंट धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं मिल रहा है। तो आज के डेट में जो भी फ्लैट, विला, अपार्टमेंट इत्यादि लोग बेच रहे हैं वो धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर बेच रहे हैं, जो कि धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना के परिसर के अंतर्गत नहीं आता है और उस स्थान पर आपको इस प्रकार की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं आज और नहीं निकट भविष्य में देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, रिवर फ्रंट के अलावा एक और महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में बात करें जो कि रेजिडेंशियल एरिया में आम लोगों के सुविधा के लिए बनाई जाएगी, तो वह है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 400 मीटर पर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के नेबरहुड पार्क का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक 800 मीटर पर 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कम्युनिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक 400 मीटर पर 30 हेक्टेयर से लेकर 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के रीजनल पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साइकिलिंग ट्रैक्स, वॉकवेज और शेडेड पाथवेज इत्यादि का तो निर्माण किया ही जाएगा। तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी टाइटल क्लियर NA, NOC, रेरा अप्रूव्ड प्लॉट लेना चाहते हैं तो इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। बहुत ही जल्द धोलेरा स्मार्ट सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो भी आने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, आपको बढ़िया। अच्छा, इस सिटी को लेकर हम पहले भी मतलब बहुत काफी वीडियोस देखी हैं, एक बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि कैसा होगा, लेकिन वो सारी एनिमेटेड वीडियोस हुआ करती थी और अब इसका मतलब है कि ढांचा, स्ट्रक्चर निकलने लगा है। एक दो वीडियोस देखी जिसमें हमने रोड्स वगैरह देखे थे। हाँ, वो था, उसके अंदर सीवरेज सिस्टम वगैरह का भी बताया जा रहा था। वही तो वीडियो देखी, लेकिन तब भी इतना नहीं बना था। लेकिन ये है कि इसका मतलब है अब ढांचा बनना शुरू हो गया, यानी कि मतलब है कि अब प्रैक्टिकली नजर आने लग गया। अच्छा, आपको पता है इस तरह के कितने सिटीज बनाने का प्लान है?
कितने स्मार्ट सिटी 100 सिटीज़ को प्लान cities किया गया है जिसको स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। और धुलेरा का रकबा कितना है? धोलरा कितना रकबा है? कितना? 6 दिल्ली शहर इसके अंदर आ सकते हैं। ओह वाओ, यानी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। 6 दिल्ली सिटीज़ इसके अंदर समा सकते हैं। क्या बात ये है? मोदी जी ने कहा था। अच्छा, होता क्या है क्या? कि ये तो बहुत ही मतलब है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा दिमाग से काम ले, कोई सी भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की, सही, ठीक है, जितना बेहतरीन तरीके से इंडियन ने ये प्लान किया है सिटी, तो मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा तरीके से काम ले, दिमाग से काम, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी एक शहर पर, बड़े शहर से लोड कम करके नया शहर बसा सकते हो। करना क्या है, सिर्फ बिल्कुल आपके पास पूरा कंट्री पड़ा हुआ है खाली, बंजर, आपने उसमें चंद चीज़ें बेहतरीन किस्म की डालनी है। सबसे पहले तो आपने मार्केट्स या मॉल्स या इस तरह के एक प्रॉपर बिल्डिंग्स बनाई, आपने पब्लिक प्लेस बनाई, आपने मंदिर और मस्जिद वगैरह बनाई जहाँ पे लोगों ने आके रहना है। फिर उसके बाद आपने कर दिया ऐलान कि आप यहाँ पे प्लॉट्स खरीदें। ये इन फ्यूचर आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी है। अच्छा, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी, बिजनेस होगा। ये तो आपने एक बात कर दी, ये बेसिक चीज़ें हो गई कि मॉल्स हो गए या फिर स्कूल्स हो गए, पार्क्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, लेकिन वहाँ का सिस्टम भी अच्छा हो। बिल्कुल। सीवरेज का जैसे हमने सुना था कि कितना अच्छा इन्होंने बहुत एडवांस लेवल का सिस्टम रखा है। बिल्कुल। वहाँ की दूसरी चीज़ें जैसे कि अभी आपने देखा रिवर फ्रंट बना रहे हैं, यानी कि लोग अट्रैक्ट हो और लोग देखें सफाई का कितना खास ख्याल रखा गया है। सफाई का कोई नाकिस इंतजाम नहीं रखा गया, बहुत प्रॉपर मैं आपको प्लानिंग एक के बात साथ। बताऊं, अगर स्मार्ट सिटी का लफ्ज़ आ जाता है ना, तो सभी कुछ अपर लेवल पे, अपर से भी अपर, इतना अपर लेवल तो मैंने भी नहीं देखा था। बहुत अच्छे सिटीज देखे हैं। बताया हमने सुना था ना कि पूरा सिटी प्रॉपर सीसीटीवी कैमरों से लुक आफ्टर किया जा रहा होगा, एक एक चीज़ डिजिटल होगी, हर चीज़। तो आपका क्या ख्याल है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? वहाँ पे बाकायदा घर बनाएंगे आके और पूरी कॉलोनीज खरीदेंगे फिर वो बेचेंगे। अच्छा, एक फ्लैट्स का जो सिस्टम होता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सही, फ्लैट सिस्टम, यहाँ पे प्लॉट सिस्टम है, यानी कि प्लॉट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहें, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में अगर आपको वो है तो आप चाहें तो इस तरफ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो रेजिडेंशियल एरिया में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पूरा प्लॉट ले सकते हो, ठीक है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा घर हो ढोलरा में? लाजमी हर कोई चाहेगा। मुझे तो देखकर मेरा दिल कर रहा था कि हम भी बुकिंग करवा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मेरे ख्याल में एक स्पॉन्सर वीडियो थी कि जिन्होंने बार-बार बोल रहे थे। हाँ, अच्छा, दूसरा ये कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मतलब जीनियस हो गवर्नमेंट तो पैसा तो लोग लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे। आपको सिर्फ और सिर्फ ढांचा बनाना है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत आपके कहना, जैसे आपने कहा कि आपने लोगों की अट्रैक्शन के लिए ऐसी, ठीक है ना। अच्छा, ये एक पूरा रिवर आर्टिफिशियल अच्छा, नेचुरल तरीके से भी बन रहा है, लेकिन वो किसी और फेज में बन रहा है। अच्छा, वो रेजिडेंशियल में बन रहा है और ये जो कमर्शियल एरिया था। और दूसरी बात ये वाला बना है आर्टिफिशियल से और वो बनेगा नेचुरल से। अच्छा, सबसे अच्छा ख्याल इन्होंने ये रखा गया कि बारिशों के दिनों में शहर डूब जाते हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, मैं आपको एक बात बताऊँ, आज के दौर में इस वक्त ऑन द स्पॉट जब हम हैं, इंडिया और पाकिस्तान ले लें, कौन सी जगह खाली हैं ज़मीन? अच्छा, सबसे पहले मैं और पीछे चले जाता हूँ। सबसे पहले इंसान कहाँ रुका? इंसान ने कहाँ शहर बनाए थे? जो जगह सबसे ज़्यादा बेहतरीन थी वहीं पे इंसान रुके। वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए, कुछ भी किया, ठीक है ना। फिर वही चीज़ बड़ी। अब बड़े बड़े शहरों के साथ साथ ऐसी जगह भी हैं जो आबाद नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? यानी कि आज जब इंसान इब्तिदा में ही रहने लगा था तो वो बड़ी अच्छी जगह पे रहता था, जहाँ पे बारिशों के दिनों में पानी नहीं खड़ा होता था, जहाँ पे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, यहाँ पे समंदर का दरिया करीब था, पानी आता था, पीने का पानी मिल जाता था, जहाँ की ज़मीन अच्छी थी तो कुछ उगा के खा सकता था। तो ये सारी चीज़ें इंसान वहीं रुका, जंगलों में भटकता था, जो भी था। तो आज जो है ना, आज जो जगह खाली हैं वो रहने के काबिल नहीं है, तो उनको जो अब ये जैसे धोलेरा सिटी है, अगर यहाँ पे ये रिवर बन रहा है तो मुझे एक चीज़ याद आई कराची की, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ से आता हूँ
कि धुलेरा सिटी में अगर इन्होंने आर्टिफिशियल कैनाल बनाई है तो इसका मतलब है यहाँ पे बारिशों के दिनों में पानी बहुत आता होगा। अगर ये इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है जो धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सबसे पहले उसका हल निकाला। ये चूना पाकिस्तान में कराची वालों को लगा है। कैसे? नया नाज़िमाबाद की शक्ल में। नया नाज़िमाबाद पूरा बिक गया। उसके बाद जब बारिश हुई तो 8-8 10-10 फीट पानी खड़ा हो गया। फिर हम न्यूज़ सुन रहे हैं कराची के अंदर ही एक बहुत बड़े एरिया को, पहाड़ों के करीब, कराची के अंदर माउंटेन भी हैं थोड़े बहुत, तो मैं कहता हूँ कि जब वो नाज़िमाबाद, नया नाज़िमाबाद बना पहाड़ों के करीब, तो लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की। मतलब नया नाज़िमाबाद बड़ा खूबसूरत। अच्छा, वहाँ के घर भी बड़े अच्छे डिज़ाइन के, लंदन के और इस टाइप के बनाए गए, यानी कि घरों के बाहर आधी आधी दीवार और बड़ा खूबसूरत टाइप का पार्क बनाए गए। बहुत ही खूबसूरत मॉडल थे, बड़े अच्छे, और लोग पागलों की तरह गए। फिर क्या हुआ, बारिशें हुई 2-4 साल बाद, ज़्यादा बारिशें हुई तो पूरा आसपास के पहाड़ों का पानी वहाँ रुका। 8-8 फीट 10-10 फीट लोगों के घर तब डूब गए, लोगों के बिस्तर, लोगों के इलेक्ट्रॉनिक के सामान डूब रहे थे। अब क्या हुआ, फिर लोगों ने रिसर्च की, लोगों ने पता किया तो कहा कि ये जो नया नाज़िमाबाद है, पानी यहाँ पे जमा होता था, झील है। अच्छा, कराची की एक झील है जो बारिशों में पानी भरता था यहाँ पे। अच्छा, यानी कि उनकी उसके बावजूद जमीन की ऐसी मतलब बनावट ही ना थी, रिहाइश के काबिल ना थी, उसको किसी तरह मतलब करके और बस बेच दिया गया। अच्छा, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी मतलब तरक्की हो चुकी है, जब उन्हें पता था कि यहाँ पे पानी जमा होता है, चले ठीक है, जो भी है, उन्होंने चूना मारा, कुछ भी करा, तो कम से कम पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं करा उन्होंने। भाई मैं आपको बताऊं, हाँ बताएं। अगर आप 10 रुपए की कोई चीज़ बेच रहे हैं उसमें आप 3-4 रुपए खर्च तो करें ना। हमारे यहाँ क्या है पता है क्या? हमारे यहाँ 10 रुपए की चीज़ तो बेचनी है, बस किसी तरह 1 रुपया खर्च करो, 1 रुपया, वो भी ना करूँ, वो भी ना करें, किसी तरीके से देखिए, हर बिजनेस का एक उसूल होता है, आप प्रॉफिट लें। नितिन गडकरी जी के मुझे इतने अच्छे अल्फाज लगे थे जब उन्होंने कहा था आप अपना प्रॉफिट रखें, ईमानदारी तो करें यार, आप चीज़ तो प्रॉफिट दें, प्रॉपर दें। तो हम ये जो आप कह रही है ना कि वो प्रॉपर करते, तो उसकी बहुत बड़ा प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाया जाता, पूरी एक नदी बनाई जाती। मुझे 100% धुलेरा स्मार्ट सिटी में यही इशू होगा कि इन्होंने बाकायदा नदी बना के पानी के बारिश के पानी को सेट कर दिया इन्होंने। अच्छा, नहीं, आने वाले वक्त में पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। वो हमने एक वीडियो में देखा भी था कि वहाँ पे, अच्छा हमने एक वीडियो में देखा भी तो था जिसके अंदर सीवरेज वगैरह का वो जो निज़ाम बोल रहे थे बहुत अलग किस्म का बनाया गया है, तो इसीलिए तो मैं ये चाह रही हूँ कि जब वो कर सकते थे तो जब नया नाज़िमाबाद बना तो उनको भी तो थोड़ा सा मतलब सोच विचार करना चाहिए था। तो हम जो है, हमने गोल्ड मेडल तो लेना है ना बेईमानी में, हमने चीटिंग में हमने सबसे आगे रहना तो है ना। आज पाकिस्तान का नाम इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं चीटिंग में, बेईमानी में। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत लोगों के, पता है आपको, जब कोई घर लेता है, प्लाट लेता है, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाता है, बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। गरीब बंदा अपने नए घर के चक्कर में और इस तरह के लोगों की वजह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे बहरिया टाउन बहुत अच्छा बना है, मैंने तो सुना है बहुत अच्छा बना है। आप उसकी कहानी नहीं पता, किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। नहीं, उसकी भी कहानी है, ऐसी कहानी है, वो तो सबसे बड़े चोर हैं। अच्छा, सबसे बड़े, मुझे लग रहा है बहुत कॉस्टली बिक रहे हैं वहाँ पे मकान, लोग पागल हो रहे हैं। हाँ, बिक रहे लेने के लिए, बहुत अच्छा एडवांस लेवल का सिटी बनाया है। लेकिन वो मैं क्या बताऊँ। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत ही खूबसूरत धुलेरा स्मार्ट सिटी विवेक बिंद्रा की हमने वीडियोस पे देखी थी, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। सिस्टम पे तो कोई मतलब इसके सिस्टम पे कोई फिगर आउट नहीं कर सकता, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।